एक बात जरूर ध्यान रखिए, हम देश की आजादी की 75वीं वर्षगांठ मना रहे हैं और एक बहुत ही अच्छा एक स्वर्णिम काल चल रहा है। सरकार अपने तरीके से काम कर रही है, लेकिन आप तो ये मानते होंगे कि हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री दुनिया के बाकी प्रधानमंत्रियों से ज्यादा मेहनती हैं। मानते नहीं मानते? ज्यादा ईमानदार हैं, राष्ट्रभक्त हैं, कोई डाउट? ईमानदार है। तो जो समस्या हमारा प्रधानमंत्री अमेरिका के राष्ट्रपति से ज्यादा ईमानदार, अमेरिका के राष्ट्रपति से ज्यादा मेहनती, अमेरिका के राष्ट्रपति से ज्यादा राष्ट्रभक्त, हम कह रहे हैं नहीं ज्यादा तो बराबर तो है। तो फिर जो समस्या भारत में हो अमेरिका में क्यों नहीं है? अंतर क्या है? अंतर है कानून, और जिसकी बनाने की लागत जीरो लागत में विश्व गुरु। जब हम विश्व का सर्वोत्तम कानून बनाएंगे तो स्वाभाविक सी बात है जो विश्व गुरु का हमारा सपना तब जाके पूरा होगा। अच्छी सड़क चाहिए, विकसित भारत बनने के लिए अच्छा एयरपोर्ट चाहिए, अच्छा सड़क चाहिए, जीडीपी बढ़ना चाहिए, लेकिन अगर बहुत लाखों करोड़ों खर्च करके भी जीडीपी 1% बढ़े और बिना किसी काम के फ्री में कानून बना के जीडीपी 2% बढ़ जाए तो पहले कौन सा काम करना चाहिए? फ्री वाला। अगर हम फ्रांस से राफेल ले सकते हैं तो फ्रांस के अच्छे कानून नहीं लेना चाहिए क्या? अमेरिका से मिसाइल ले सकते हैं तो अच्छे कानून नहीं लेना चाहिए क्या? सिंगापुर से कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर ले सकते हैं तो कानून नहीं लेना चाहिए क्या? तो वो हो, उसके लिए जरूरी है हमारी आपकी भूमिका। जितना ज्यादा इस पे चर्चा होगा, जितना ज्यादा इस पे बातचीत होगी, जितना ज्यादा चिंतन होगा, जितना वो मामला आगे बढ़ेगा। इस हाल में हम सब लोग बैठे, मान लीजिए एक सांप आए, सांप को गेट पे मारना ज्यादा आसान है या इस हाल के अंदर घुस जाए तब उसको पकड़ के मारना आसान है? क्योंकि 2 गेट है, 2 गेट पे 2 गार्ड बैठा दीजिए, जैसे सांप एंट्री करे वहीं मार दीजिए, बात खत्म। अंदर कोई भगदड़ नहीं होगी, अशांति नहीं होगी, सब लोग टेंशन फ्री रहेंगे और कई लोगों को तो पता भी नहीं चलेगा सांप आया था मार दिया गया, पता नहीं चलेगा। और गेट पे नहीं मारा और सांप घुस गया और किसी एक आदमी ने देख लिया कि सांप आया, इस हाल की क्या हालत होगी? 2-4 लोग तो भगदड़ में ही घायल हो जाएंगे। सांप तो बाद में पकड़ा जाएगा, 4-6 लोगों की दिल की धड़कन ऐसी बढ़ जाएगी, सांप आ गया, सांप आ गया। तो जरूरत क्या है? गेट पे मार देने की। मान लीजिए अभी दारा सिंह जी तो नहीं है, मान लो खली आ जाए, ग्रेट खली आके यहां खड़े हो जाए, बोले भाई इसमें से कौन हमसे कुश्ती लड़ेगा? मैं आज कुश्ती लड़ूंगा। कौन हाथ खड़ा करेगा? जरा हाथ खड़ा करो। कोई लड़ेगा खली से? कोई लड़ेगा? अरे लड़ना छोड़ दो, दिमाग में हिम्मत भी नहीं पड़ेगी जाके हाथ मिला लूं। पता चला हाथ मिलाते ही हाथ मरोड़ दिया। नहीं, अब खली को पकड़ा और 1 महीने उनका दूध बादाम बंद कर दिया, खाना पीना बंद। अब खली को लाके खड़ा कर दिया। अब कितने लोग लड़ेंगे? जरा हाथ उठाइए। अरे वाह, कितने लोग लड़े? हाथ उठाइए जरा। देखिए, जो मैं बातचीत कह रहा हूं उसको भाव आपको समझ में आ रहा होगा ना। दुश्मन को मारना है तो सबसे पहले उसकी रसद काटिए, उसकी सप्लाई काटिए, उसका भोजन पानी बंद करिए। आधा ऐसे ही मर जाएगा। और जब वो कमजोर हो जाए तो सोटी से मार दीजिए, खत्म। लाठी भी नहीं मारना पड़ेगा, सोटी से मारना पड़ेगा। हो जाएगा? नहीं हो जाएगा? इस देश में जिहादियों की फंडिंग खाड़ी देशों से होती है, हवाला के जरिए होती है, एफसीआरए के जरिए होती है।
माओवादियों की फंडिंग हवाला के जरिए होती है, एफसीआरए के, एक एफसीआरए कानून है, तो हवाला की फंडिंग विदेशों से आ रही है, माओवादियों के लिए आ रही है, नक्सलियों के आ रही है, जिहादियों के लिए आ रही है, मिशनरियों के लिए आ रही है, धर्मांतरण के लिए आ रही है, लब जिहाद के लिए आ रही है, दुनिया भर के समस्याओं के लिए आ रही है। उनका तरीका क्या है? फंडिंग रोक दीजिए, आधे। मैं तो कुछ ऐसे पत्रकारों को जानता हूं जिनको देश विरोधी लेख लिखने के लिए विदेशों से फंडिंग आ रही है। मैं कुछ ऐसे सोशल मीडिया के ट्विटर हैंडल्स को जानता हूं जो कोई काम नहीं करते, देश विरोधी ट्वीट करते हैं और वो मर्सिडीज पे चल रहे हैं। मैं कुछ ऐसे लोगों को भी जानता हूं जो केवल फेसबुक पे पोस्ट लिखते हैं और उस पोस्ट के बदले उनको विदेशों से फंडिंग हो रही है। तो जब तक उनकी रसद नहीं कटेगी तब तक तो वो लिखेंगे, क्योंकि पेड आदमी है। अगर नहीं लिखेंगे तो सप्लाई नहीं आएगी। तो दो तरीका है, या तो ऐसा कर दो देश विरोधी लेख लिखना अपराध है, 100 साल की सजा होगी, तब वो लेख लिखना छोड़ देगा। दूसरा क्या है, फंडिंग बंद कर दो, बेचारे को पैसा नहीं मिलेगा तो काहे लिए लिखेगा? गाली खाने के लिए थोड़ी लिखेगा। गाली पड़ती रहती है ऐसे लोगों को, खूब आप लोग भी देते रहते हो, लेकिन आप भी गाली देके शांत हो जाते हो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, उसकी अगली किस्त आ जाती है। तो ऐसे एक चीज ध्यान रखिएगा, राष्ट्रहित के जितने काम होते हैं सब निस्वार्थ भाव से होते हैं। सब में आपको तन मन धन लगाना पड़ता है। आप में से यहां जो लोग बैठे हैं इसमें से बहुत सारे समय दान कर रहे हैं, बहुत सारे अपना अर्थदान भी कर रहे होंगे। किसी को कुछ मिल तो नहीं रहा है ना, कुछ नहीं मिलता। लेकिन ऐसी बैठक जब देश विरोधियों की होती है, ऐसी विरोधी जब राष्ट्र विरोधियों की होती है, ऐसी बैठक जब जिहादियों की होती है, उनको बैठक में आने का भी पैसा मिलता है। अब जिसको बैठक में आने के लिए पैसा मिलेगा वो बैठक करेगा नहीं करेगा? करेगा। तो फंडिंग बंद कर दीजिए, बैठक बंद। फंडिंग बंद कर दीजिए, ट्विटर की ट्रेंडिंग बंद। फंडिंग बंद कर दीजिए, फेसबुक की पोस्ट बंद। विदेशी फंडिंग खत्म हो जाए, मैं कह रहा हूं माओवाद दम तोड़ देगा। विदेशी फंडिंग खत्म हो जाए, नक्सलवाद खत्म हो जाएगा। विदेशी फंडिंग खत्म हो जाए, मिशनरियों की कमर टूट जाएगी, धर्मांतरण रुक जाएगा। विदेशी फंडिंग खत्म हो जाए, पंजाब में खालिस्तान का दम घुट जाएगा। तो देश विरोधियों को आपको हराना है तो सबसे पहले उनकी सप्लाई काटनी पड़ेगी और कठोर कानून भी बनाना पड़ेगा। उदाहरण मैंने दिया कि यहां पे भगवान राम को गाली देने वालों को, कृष्ण को गाली देने वालों को और पता नहीं क्या क्या बोलने वालों को, मां दुर्गा की नंगी तस्वीरें बनाने वालों को भी सजा नहीं हुई। अरे एक को सजा नहीं होती इसलिए दूसरा आदमी प्रोत्साहित हो जाता है। एक व्यक्ति ने बोला कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लो, हिंदुस्तान से हिंदुओं को खत्म कर दूंगा। मैंने उस सेंटेंस को फेडरल पिनल कोड में देखा कि जिस व्यक्ति ने भारत में बोला था, सबको ध्यान होगा किसी ने बोला था, उसको कोई सजा नहीं हुई, उल्टा वो विधायक और बन गया। अगर उसने अमेरिका में बोला होता तो 50 साल की सजा होती। अगर अमेरिका में जाके बोला होता पुलिस हटा लो, 15 मिनट के अंदर सारे अमेरिकन को मैं मार के खत्म कर दूंगा, सारे अमेरिकन जो क्रिश्चियन हैं उनको मार के खत्म कर दूंगा, 50 साल की सजा होती। भारत में क्या हुआ? वो तो विधायक बन गया। तो अब ये बताइए, जब विधायक बन गया तो उसने 100-200 लोगों को और मोटिवेट किया कि नहीं किया? ये कानून दवा की तरीके काम करता है। जैसे दवा अच्छी होती है तो बीमारी घटती है, दवा घटिया होती है तो बीमारी बढ़ती है। ऐसे कानून अच्छा होता है, अलगाववाद कम होता है, कट्टरवाद कम होता है, जिहाद कम होता है, धर्मांतरण कम होता है, मजहबी उन्माद कम होता है, अलगाव, सब तरीके का अलगाववाद कम होता है। और कानून घटिया होता है, अलगाववाद बढ़ता है, कट्टरवाद बढ़ता है, जिहाद बढ़ता है, मजहबी उन्माद बढ़ता है, धर्मांतरण बढ़ता है, सब कुछ बढ़ता है। ये रोहिंग्या बांग्लादेशी, मेरी एक पीआईएल चल रही है सुप्रीम कोर्ट में कि भारत में 5 करोड़ बांग्लादेशी और रोहिंग्या हैं इस समय, 5 करोड़। ये 2017 मैंने एफिडेविट पे दिया था, अब तो और बढ़ गए होंगे। ये भारत क्यों आते हैं? ये बगल में बांग्लादेश क्यों नहीं जाते? छोटा सा देश बगल में भूटान है, वहां क्यों नहीं जाते? भारत क्यों आते हैं?
एक चीज ध्यान रखिए, अगर आप अपने खेत की जुताई, गुड़ाई, निराई नहीं करेंगे तो वहां खरपतवार पैदा होगा ही होगा। मानते नहीं मानते? खरपतवार पैदा करने के लिए जुताई, गुड़ाई, निराई करना है क्या? अच्छी फसल पैदा करने के लिए खेत की जुताई करना पड़ता है, गुड़ाई करना पड़ता है, निराई करना पड़ता है, सिंचाई करना पड़ता है, पेस्टिसाइड भी डालना पड़ता है, लेकिन खरपतवार ऑटोमेटिक पैदा हो जाता है। इस घर को गंदा करने के लिए कुछ नहीं करना, आप घर की सफाई करना छोड़ दो, ऑटोमेटिक गंदा हो जाएगा। साफ रखने के लिए आपको डेली पोछा लगाना पड़ेगा इस हॉल में, लेकिन गंदा करने के लिए आपको मिट्टी यहां डालना नहीं है, केवल सफाई करना छोड़ दीजिए 15-20 दिन, अपने आप धूल मिट्टी बैठ जाएगी। और एक बात और ध्यान रखिए, जिस घर में बाउंड्री नहीं होती वहां आवारा जानवर आके बैठते हैं। बैठते नहीं बैठते? जो लोग इंडिपेंडेंट मकान में हैं, आप बाउंड्री हटा दीजिए, दिखे सब आवारा जानवर आके घर में आके बैठ जाएंगे। बाउंड्री बनाते इसलिए है आवारा जानवर ना आने पाए, सिक्योरिटी गार्ड रखते इसलिए है कि जिनको हम चाहते वही आए, नहीं जिनको नहीं चाहते नहीं आए। कोई व्यक्ति अमेरिका में जाके धर्मांतरण क्यों नहीं कराता, अमेरिका वाले आके भारत में धर्मांतरण क्यों कराते हैं? ऐसा कौन सा वीजा रूल है? हमें तो आज तक कभी वीजा नहीं मिला कि मैं जाके अमेरिका में जाकर लोगों को हिंदू बनाऊं। तो अमेरिका वालों को ऐसा कैसे वीजा मिलता है कि आते हैं, उतरते हैं दिल्ली और पहुंच जाते हैं झबुआ, उतरते हैं दिल्ली पहुंच जाते हैं बिलासपुर और धर्मांतरण कराते रहते हैं? क्या अंतर है? कानून का। और कानून बनाने की लागत क्या है? जीरो। तो जिसको ड्यूटी दी है अच्छी तरीके गाड़ी चलाने के लिए, अगर वो गाड़ी ठीक से नहीं चला रहा है तो उसको हम क्या कहेंगे? हराम का खा रहा है। क्या कहेंगे? जो हराम का खाए उसको क्या कहते हैं? तो जिसको ड्यूटी दिया है अच्छा कानून बनाने के लिए, अगर वो अच्छा कानून नहीं बना रहा तो क्या कर रहे हो? मेरा मानना है कि सबसे बड़ी राष्ट्रभक्ति है अपने दायित्व को ईमानदारी से निभाना। अगर मैं वकील हूं तो ईमानदारी से अपना दायित्व निभाऊं। संत समाज ईमानदारी से धर्म का प्रचार प्रसार करे, व्यापारी समाज ईमानदारी से देश राष्ट्र हित में नए नए व्यापार बढ़ाए, जीडीपी बढ़ाए, ये उसकी ड्यूटी है। उसी तरीके से सांसदों और विधायकों की ड्यूटी है सर्वोत्तम कानून बनाना। जैसे फिल्म निर्माता का काम है सर्वोत्तम फिल्म बनाना, वैसे कानून निर्माता का काम है सर्वोत्तम कानून बनाना। और सर्वोत्तम कानून बनाना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। इसके लिए कोई आपको विशेषज्ञों की बहुत एक्सपर्ट कमेटी नहीं बैठाना है, इसमें कोई लागत नहीं है। फ्री में जितना वेतन भत्ता मिलता है उतने में बड़ा काम हो सकता है। और हमारे जैसे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बिना पैसे के लिए भी कानून का ड्राफ्ट देने के लिए तैयार बैठे हुए हैं।